सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट से समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। उनके पति इरफान सोलंकी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। इरफान सोलंकी को एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उपचुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में यूपी की सियासत में काफ़ी हलचल है। गर्म सियासी माहौल के बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नसीम सोलंकी का समर्थन करते दिखे। राजनीतिक रूप से मेरी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन अगर वो उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता को तय करना है कि जब किसी पर जुल्म हो तो उसकी मदद करनी है या उसको अकेला छोड़ना, जनता को तय। इसके साथ ही इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा नारा है पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और साथ साथ चलेंगे, बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में उन्होंने आरोप लगाया कि हरिजन बोलकर मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। ये बातें आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। मैं तो उस पर बात रख चुका हूँ कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम लोग जागरूक करें लोगों को और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, तैयार हों अपने छिने हुए अधिकारों को लेने के लिए। उसके जरिए जो है उनका जो जीवन है वो आत्मसम्मान का हो, अधिकारों का हो। तो हमने जो नारा दिया है वो यही है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और साथ साथ चलेंगे। बटेंगे जैसे बयान से क्या प्रभाव पड़ता है? मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जब वो मंच पे खड़े होके हरिजन और गैर हरिजन की बात करते हैं, बांटा किसने? पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, फिर जातियों के आधार में, जातियों में भी जातियां, गोत्र किसने बांटा? आप जानते हैं कि ये सब जो है जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई उन्होंने ही बांटा। बटे हैं सच में। अब जब इस व्यवस्था कैसे तो भी कटते थे, तो भी मरते थे, तो भी बिना अधिकार के रहते, तब भी जुल्म सहते थे, अभी भी सह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शायद जो है उनको एक ही लालसा है कि उनकी राजनीतिक जो है चीजें आगे बढ़ती रहे, उनकी पार्टी आगे बढ़ती रहे। उनको ना समाज से, ना प्रदेश से, ना देश से कोई लेना देना नहीं है कि उनके बयान का क्या असर समाज पे हो। सर, एक जब सीसामऊ विधानसभा में आपके प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उनको स्पीकर तक नहीं बुलाया गया, क्या साजिश इसके पीछे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, भाजपा के लोगों ने डर के षड्यंत्र करके हमारे प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कराया। हम इन चीजों से डरने वाले नहीं। जिन सीटों में हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं बेहद दमदारी से लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा में जाएगा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए संदेश दिया था कि इंडिया ब्लॉक एकजुट है और सपा के सिंबल पर ही गठबंधन के सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। कानपुर से यूपी तक के लिए सिमर चावला।